एक बार भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। एक बार दुर्वासा ऋषि सुंदर भगवान नारायण का दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो भगवान ने अपनी वैजंती माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को गले में पहना दी। उस भगवान की वैजंती माला को पाकर के दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न थे कि आज भगवान का प्रभु प्रसाद मिला है। आप लोगों को भी मालाएं मिलती है ना, प्रसाद में मिलती है ना। कहीं मंदिर में जाते हो तो ध्यान रखना, उस मालाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान का दी हुई माला भृगु ऋषि ने पहन करके दुर्वासा ऋषि ने, और रास्ते से जा रहे थे कि राजा इंद्र वहां से निकल रहे थे अपनी टोली के साथ। राजा इंद्र दुर्वासा ऋषि के शिष्य थे, तो इन्होंने सोचा मैं बड़ा सुंदर, मुझे भगवान के प्रसाद की महत्ता, प्रसाद प्राप्त हो गया, अभी यही प्रसाद मैं अपने शिष्य राजा इंद्र को प्रदान कर दूं। तो उन्होंने अपने गले से माला उतार करके और राजा इंद्र के गले में डाल दी और कहते राजा इंद्र, ये भगवान की प्रदान की हुई माला है, पहले भगवान ने इस माला को पहन के रखा था, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके ये माला मुझे पहना दी, और आज मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही, मैंने माला तुमको पहना दी। राजा इंद्र पद के मद में बैठा हुआ था, मदान था, उसे लगा कि हे भगवान, पहनी पहनाई माला पहले भगवान ने पहनी, फिर इनने पहनी, फिर इनकी पहनी माला इनने मुंह में पहना दी। प्रणाम करके आगे चले, दुर्वासा ऋषि अपने मार्ग में जा रहे थे, राजा इंद्र ने माला को उतार करके ऐरावत हाथी के मस्तक में रख दिया, और हाथी का काम है कि मस्तक में आई हुई वस्तु को नीचे उतार करके सूंड से पकड़ करके उसको तोड़ फोड़ करके खत्म कर देना। पर दुर्वासा ऋषि का मन तो भी उस वैजंती पुष्प की माला में लगा हुआ था। उन्होंने पलट कर देखना चाह के, देखो तो सही मेरा भगत इंद्र कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो पलट कर क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि की दी हुई माला, उसको ऐरावत हाथी ने तोड़ फोड़ करके पैर से कुचल दिया है। और इतना देखते ही दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी, भृगु जी महाराज दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित संत थे, इनको गुस्सा आया, इन्होंने श्राप दे दिया, अरे राजा इंद्र, तू आज पद के मद में बैठ करके तुझे भगवान की प्रदत्त माला का तूने प्रभाव नहीं समझा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी लक्ष्मी की हानि होगी, तुझे पद की हानि होगी, तेरी लक्ष्मी क्षय हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। इधर दैत्यों को पता चला तो उन्होंने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया, और दुर्वासा के श्राप के कारण देवता सारे हार गए, और वहां के इंद्र के आसन के अधिकारी दैत्य बन गए। अब इधर बन भटकने लगे सभी देवता। भगवान के पास प्रणाम किया, भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा देखो तुम सबका बल जो था ना दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समुद्र में समा गया। कहां गया है? समुद्र में समा गया है। अगर तुम समुद्र का मंथन करो उसमें से निकलेगा अमृत। क्या निकलेगा? अमृत। उसका अमृत पान करते तुम पुनः बलिष्ठ हो जाओगे। तो बोले महाराज इतना बड़ा समुद्र मंथन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा जहां चाह वहां राह। अगर तुमको बल पाना है तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उसके लिए युक्ति में बता देता हूं। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे महिमूसक वद्देवा हर्थस्व पदवीं गतै। सुंदर भगवान ने एक संधि बताई। कहते हैं कि एक वैश्य थे, उन्होंने सुंदर कपड़ों में प्रेस करके और एक पेटी में, लकड़ी की पेटी में, काठ की पेटी में रख दिया, और पेटी को बंद करना भूल गए, चले गए वहां से। कपड़ों की गंध पाकर के चूहा महाराज वहां दौड़े दौड़े चले आए और पेटी में घुस गए। तब तक बनिया भैया को याद आया कि हमारी पेटी कपड़ों की खुली रह गई। वो जाकर के पेटी को नहीं चूहा घुस गया, और चूहे की मादक गंध को पाकर के सर्प भी पीछे पीछे आया, वो भी अंदर घुस गया। इतने में वैसे आए और उन्होंने पेटी को बंद करके ताला लगा दिया। अब अंदर कौन है? चूहा और सांप।
सांप ने सोचा ये भगवान अच्छा फंस गया ये चूहे के चक्कर में, अब बाहर अगर नहीं निकलेंगे तो यहाँ बंद बंद मर जाएंगे। तो उसने दिमाग लगाया, उसने चूहे को देखते ही कहता मामा जी राम राम। किसको? सांप किसको कहता है? चूहे को। मामा जी राम राम। तो चूहा डरते डरते बोला भैया ये भांजा मामा का रिश्ता कब से? तो सर्प ने कहा देखो भैया हम लोगों ने सर्पों की मीटिंग में परामर्श किया है कि जितने भी बिल बनते हैं हमारे रहने के लिए वो सब चूहे बनाते हैं, और अगर हम सब चूहों को खा जाएंगे तो कल से बिल कौन घर कौन बनाएगा हमारे लिए। तो हमने इसमें ये किया भैया दूध पी लो, जो और कछु खाना पीना पी लो, लेकिन चूहों को खाना बंद कर दो। तो मीटिंग में हमारा ये हो गया कि अब हम लोग चूहे को नहीं खाते, हमने इसलिए मामा भांजे का रिश्ता बना लिया है। अब चूहे की जान में जाना। इसने कहा अरे वाह भाई, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। सर्प ने कहा भैया मामा जी आज दोनों के दोनों अच्छे बुरे फंसे, देखो अभी यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। तो चूहे ने कहा भैया तूने अभी तक मेरा कमाल देखा कहां है? अभी देख मैं तेरे लिए मैं अभी मार्ग बनाता हूं, निकालता हूं, दिखाता हूं तुझे। और चूहे ने लकड़ी की पेटी को काटना प्रारंभ कर दिया। काटते काटते इतना बड़ा छिद्र बना दिया और बोले मामा भांजे देख मैंने लकड़ी को पेटी को काट करके छिद्र बना दिया, दरवाजा बाहर निकल के देख ले, तेरे लिए मार्ग बन गया है। जैसे चूहा सर्प बाहर निकल करके और जा करके बाहर बैठ करके मुंह फाड़ के बैठ गया। क्या कर लिया? मुंह खोल के बैठ गया। जैसे ही मामा सरकार बाहर निकलते ही गप पसीना पकड़ लिया उसकी गर्दन को। अरे भांजे छोड़ छोड़, अभी तो हमारी तेरी रिश्तेदारी हुई थी, अभी तो मामा भांजे का हमारा तेरा रिश्ता चला था, क्या हुआ अचानक तूने बदल दिया, नियत बदल गई तेरी? अरे बोले मामा तब तक के तुम मामा थे जब तक हम पिटारी में फंसे हुए थे, तब तक के लिए तुम मामा हमने तुमको बनाया था। अब मुक्ति भी मिल गई, अब भुक्ति भी तो चाहिए। पिटारी से मुक्ति तुमने दिला दी और अब भुक्ति की व्यवस्था मुझे खुद भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भगवान ने समझाया कि अरे योपि ही संधेया, जिस प्रकार से सर्प ने अपनी मुक्ति का मार्ग देख करके चूहे को मामा बना लिया, उसी प्रकार आप भी करिए, दैत्यों का सहयोग करिए। समुद्र का मंथन करने के लिए दैत्यों का सहयोग लीजिए। सभी देवता मान गए बात को और दैत्यों के पास पहुंचे इंद्रासन में। इंद्र के पदवी जहां इंद्र का इंद्रलोक में पहुंचे। दैत्य देख करके तलवार चाकू तलवार जो था उनके पास अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े मारने के लिए। देवताओं ने हाथ खड़े कर लिए, भैया हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हमें बात करनी है। दैत्यों ने देखा हाँ इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, मतलब ये सत्य बात है, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा कहो देवताओं क्यों आए हो हमारे घर? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। समुद्र मंथन में निकलेगा अमृत। क्या निकलेगा? अमृत। और हमने एक बात सभी देवताओं ने सोची है कि हम दिति के बेटा, तुम अदिति के बेटा, पिता तो दोनों के एक ही है कश्यप ऋषि, हम सब कश्यप की संतानें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम दोनों हैं सगे भाई, बाप एक है माँ दो है, तो क्या हुआ, है तो सगे भाई। तो हमने ये सोचा है कि भाई देखो दैत्य हो चाहे कोई भी हो, भाई तो भाई अपना प्रिय तो होता है। तो समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को दोनों भाई मिल बांट करके पी लेंगे। फिर तुम मुझे खूब भाला तलवार मारना, हम तुम्हें खूब भाला तलवार मारेंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे, भाई की संख्या तो कम नहीं होगी कम से कम। दैत्यों को बात बड़ी अच्छी लगी, अरे वाह देवता भी हमारे कुशल के बारे में सोचते हैं, चलो हम मंथन करने के लिए तैयार हैं। अब ये मंथन करने के लिए तैयार हो गए। देवता आए भगवान के पास, बोले महाराज वो तो मंथन करने के लिए तैयार है, पर अब मंथन करेंगे कैसे? तो बोले मदराचल पर्वत को लेकर के आओ, मदराचल पर्वत को मथानी बना लो और बासुकी नाग से स्तुति विनती करके उनको रस्सी बना लो मथानी की। मदराचल पर्वत को लेने गए, मदराचल पर्वत का लेकर के चलने ही लगे थे कि गणेश जी का पूजन नहीं किया था। तो गणेश जी महाराज रुष्ट होकर के और चूहे महाराज को आदेश दे दे जाओ पूरी धरती में गड्ढा कर दो। जैसे मदराचल पर्वत को देवता और दैत्य मिलकर लेकर के चले, गड्ढों में गिरना प्रारंभ हुए, किसी के हाथ टूटे किसी के पैर टूटे। दैत्यों ने कहा लो श्री गणेश में हाथ पैर टूटना प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा घबराओ मत, इस पर्वत को मैं ले जाकर के रख देता हूँ। भगवान ने मदराचल पर्वत को उठाकर ले जाकर के समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया। बासुकी नाग के पास गए, बोले भैया आप रस्सी बन जाओ।
बोले भैया ये बताओ मंथन में क्या निकलेगा? बोले अमृत। बोले कौन पिएगा? बोले हम लोग। तो बोले कि अमृत तुम पियोगे, रस्सी बनकर मैं अपने शरीर की खिंचाई क्यों करवाऊं? एक मुंह पकड़ के खींचेगा, एक पूंछ पकड़ के खींचेगा, तकलीफ में क्यों पाऊं? अगर मुझे भी कुछ फायदा हो तो मैं चलूं। तो देवताओं ने कहा भैया सबसे पहली बूंद अमृत की तुझे ही पिलाएंगे, चल। बासुकी नाग भी तैयार होगा, ये जाकर के लिपट गया। अभी यहाँ पर एक समस्या खड़ी होने वाली थी। क्या खड़ी होने वाली थी? कि हम मुख की तरफ लगेंगे, हम पूंछ की तरफ लगेंगे, है कि नहीं? आगे बड़ा कौन बनना चाहता? हर कोई तो चाहता है कि हम सबसे आगे रहें। तो भगवान को समझ में आ गया। तो भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुम जाते ही जब मंथन प्रारंभ होगा, तुम जाते ही ये बोलना कि हम बड़े बाप की औलाद हैं, मुख की तरफ लगेंगे। क्या बोलना? तेज से बोलो। हम बड़े बाप की औलाद हैं, मुख की तरफ लगेंगे। दैत्यों तुम पीछे पूंछ की तरफ लगो, इतना कह देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। देवता आए और जैसे ही समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होने लगा तो देवताओं ने कहा अरे दैत्य भैया एक काम करो, हम बड़े बाप की औलाद हैं, हम मुख की तरफ लग जाएंगे, तुम लोग जाओ पूंछ की तरफ लग जाओ। तो दैत्य होते उल्टी खोपड़ी की। क्या होते हैं? एक पंडित जी थे, चले उल्टी खोपड़ी की बात आई, एक कथा सुनाई दे। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी भी इसी प्रकार चलती थी, विपरीत। सुन रहे हो सभी लोग? अगर पंडित जी को कोई कार्य करवाना होता था तो वो उल्टा करवाते थे काम। अगर कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो पंडित जी को अगर भोजन बना के रिश्तेदारों को खवाना होता तो ये नहीं बोलते थे कि देवी जी आज 4 जने आ रहे हैं, भोजन बना लेना, ऐसा नहीं बोलते थे। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो बोलती थी अरे मैं क्यों बनाऊं भाई, मैं ठेका थोड़ी ले रखी हूं, 4 आए चाहे 40 आए, मैं क्यों गिराऊं किसी को। तो पंडित जी ने उसकी विपरीत चलना प्रारंभ कर दिया। अगर कोई कार्य करवाना होता था तो उल्टा बोलते थे। तो एक दिन मांग का महीना जो चल रहा है, तो पंडित जी का मन हुआ कि सपत्नी के साथ जाकर गंगा स्नान कर लें। तो पंडित जी ने कहा कि देवी, अब पंडित जी ने सोचा अगर मैं कहूंगा कि चल देवी गंगा स्नान करने जाओ चलें, तो ये मना कर देगी, बोलेगी मैं क्यों जाऊं उतनी दूर गंगा स्नान करने, मैं यहीं स्नान कर लूंगा, कर लूंगी घर में 2-4 बाल्टी ज्यादा जल से। तो पंडित जी ने उल्टा बोला देवी मांग का महीना चल रहा है, गंगा स्नान का समय, क्या करेंगे वहां ठंड में जाकर के, वहां कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, एक काम कर यहीं 2-4 बाल्टी ज्यादा जल से नहा लेंगे, वहां इतनी ठंड में जाना नहीं, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ रहती है, कोई हम तो हमारी इच्छा तो नहीं है देवी जाने की। तो पत्नी कहती अच्छा पंडित जी, एक तो 1 साल में इतने दिनों में मांग का महीना आता है, अगला महीना मिले ना मिले, हम क्यों ना जाए नहाने, हम तो जाएंगे नहाने। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी जब तेरी इच्छा तो हम भी चल देंगे, पर एक काम करना रास्ते के लिए कुछ भोजन पानी मत बनाना। अरे क्यों बना के लेके जाएंगे, यहाँ से वजन लाद करके रास्ते में खरीदते खाते चलेंगे। अच्छा जी तुम्हारे इतने घर में पैसे बढ़ गए हैं, अरे मैं तो पूरा चकाचक मालपुआ रसमलाई बना के लेके चलूंगी, रास्ते में चकाचक आनंद के साथ खाते चलेंगे। पंडित जी ने उल्टा बोल बोल के काम करवा लिया। मांग का महीना था, गंगा जी के किनारे पहुंच गए, गंगा जी की धार बहुत तेज चल रही थी। तो पंडित जी से विचारों से गलती से सीधी बात निकल गई। अभी तक तो उल्टी बात बोल करके काम चला रहे थे, पर पंडित जी से विचारों से उल्टी बात निकल गई। बोले देवी संभर के, गंगा जी की ज्यादा धार तेज है, बीच में मत जाइयो, किनारे नहाइयो। पत्नी ने कहा अच्छा पंडित जी इतनी दूर से आई हूँ गंगा नहाने, मैं किनारे नहाऊंगी, मैं तो बीच में नहाऊंगी। और भगवान वो बीच में गई सो बह गई। पंडित जी ने कहा हे भगवान दौड़ो दौड़ो मेरी पत्नी बह गई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो वहां रक्षक रहते हैं, रक्षक दल वाले, उन्होंने जाल लेकर के, और गंगा ऐसी बह रही थी तो सब लोग इधर दौड़े। तो पंडित जी ने कहा रुको भैया रुको। बोले क्या हुआ? बोले उधर क्यों जा रहे हो? अरे बोले बह के इधर गई होगी। बोले मरते मरते उल्टी गई है महाराज, उल्टी गई होगी इधर। तो ऐसे देवता और दैत्यों के बीच में चलता था। जो कार्य करवाना होता तो देवता उसका विपरीत बोल के कार्य को करवा लेते थे। तो देवताओं ने कहा कि भैया हम बड़े बाप की औलाद, हम मुख की तरफ लगेंगे, तुम छोटे बाप की औलाद पूंछ की तरफ लगो। तो दैत्यों ने कहा अच्छा जी हम भी उसी बाप की संतान हैं, हम भी कश्यप ऋषि की संतान है, हम मुख की तरफ लगेंगे। इतने में भगवान ने कहा अरे भैया देवताओं दैत्यों लड़ो मत, ठीक है दैत्यों तुम जाओ मुख की तरफ लगो आराम से, तुम बड़े बाप की औलाद बन जाओ। अरे दैत्यों चलो तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। अब मुख की तरफ दैत्य लग गए, पूंछ की तरफ देव लग गए। अब जब वो बासुकी नाग की खिंचाई प्रारंभ हुई तब शरीर जब खींचा तो उसकी गरम गरम सांसें निकली, जहरीली सांसें।
अब दैत्यों के जब मुख में फुसकार पड़ने लगी, गरम गरम जहरीली सांसों की लपट लगने लगी, तो एक दैत्य कहता, ले बेटा बन ले बड़े बाप की औलाद। देख देवता कितने आनंद के साथ पतली पतली पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, इतना एक तो भारी इधर और इतना गरम गरम सांसें। तो ऐसा कहते हैं कि बड़े बनकर जीवन नहीं जीना चाहिए। क्या करना चाहिए? कितना छोटा बनना चाहिए है? राई का दाना किस किस ने देखा है? सबने देखा, छौंक तो लगाती हो घर में है? तो राई के 20 हिस्सा, एक राई का दाना उसके 20 टुकड़े करिए, राई के 20 हिस्सा, फिर उसमें से एक दाना उठाइए, फिर तापुन पाछे 20, उसमें से एक टुकड़ा लेकर के उसके पुनः 20 टुकड़े करिए, और वाते नन्हे है रहो तब मिली है जगदीश। इतना छोटा बनिए तब जाकर के कहीं भगवान मिलते हैं। सुंदर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, और कामधेनु गाय देव ब्राह्मणों को दे दी गई कि महाराज इन गयु माताओं को रखो, और सुंदर यज्ञ आदि के लिए सामग्री जो उत्पन्न होगी, गौ दुग्ध पंचगव्य आदि, घी घृत आदि जो भी निकलेगा, वो सब कुछ यज्ञ आदि की पूजन के लिए रखना। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो मंथन में निकला, तो क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष निकला। तो सबसे पहले उस विष को निकलते ही हाथ में देवताओं ने पकड़ा, सबका हाथ जलना प्रारंभ हो गया। बोले हे भगवान, इतना बड़ा जहर, इतना जहर, क्या करें इसको? बोले एक काम करो, सबसे पहले फल जो निकला है, ततः कर्तली कृत्यम व्याप्ति हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। देखो, हमने समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया है, इसका सबसे पहला फल निकला है, और इस फल को मेरी इच्छा है कि भूत भावन भोलेनाथ को अर्पण कर दिया जाए। किसको? भूत भावन भोलेनाथ के पास लेकर के हलाहल उसको पहुंचे। बोले महाराज, ये अमृत मंथन का सबसे पहला फल निकला है, हम आपको अर्पण करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, भाई देवी जी से पूछ लो, अगर देवी जी हमारी कह देंगे तो हम पी लेंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। तो पार्वती जी से पूछा गया, देवी जी ये हलाहल विष समुद्र का पहला रत्न है, हम ये भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहते हैं, आप कह दीजिए तो इसको पान स्वीकार कर लें। अब बताओ, पत्नी कैसे कह दे कि लो महाराज जहर पी लो? कोई पत्नी कहेगी कभी पति को कि लो जहर पी लो? अब पार्वती जी दुविधा में फंस गई। अगर इधर कहते हैं कि लो जहर पी लो, तो लो मुझे मारना चाहती है, पत्नी को पति कहेगा। और अगर कहीं महाराज मत पीना, तो पुत्र क्या बोलेंगे कि माँ पुत्रों की भी रक्षा नहीं करती है। तो पार्वती ने कहा कि महाराज भोलेनाथ वही काम करिएगा जिसमें जगत का कल्याण हो। क्या करिएगा? युक्ति लगाई पार्वती जी ने, और जगत का कल्याण तो इसी में कि हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लें। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को स्वीकार कर लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, कामधेनु गाय ब्राह्मणों को दे दी गई। चंद्रमा निकली, भगवान भोलेनाथ के मस्तक में गर्मी हो गई थी, तो चंद्रमा भोलेनाथ को प्रदान कर दिया गया। एरावत हाथी निकला, राजा इंद्र को बलि को प्रदान कर दिया। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, राजा बलि को प्रदान कर दिया। एरावत हाथी राजा इंद्र को प्रदान कर दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने अपने मस्तक गले में धारण कर ली। पारिजात वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में भेज दिया गया। अप्सराएं निकली, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया गया। और ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती विशाखान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी का। सभी में लड़ाई होने, लक्ष्मी मेरी, लक्ष्मी मेरी। भगवान ने कहा काम करो, लक्ष्मी किसी की नहीं, लाइन लगा के सभी लोग बैठ जाओ, जिसके गले में वरमाला डाल देगी लक्ष्मी उसी की। लक्ष्मी जी ने सबको देख लिया, भोलेनाथ भी लाइन में बैठे थे, कोई पसंद नहीं आया। भगवान मैया लक्ष्मी गई और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल करके सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार वहीं पर कर लिया। इसके बाद सुंदर मंथन प्रारंभ हुआ। अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले धन्वंतरी भगवान की। सभी दैत्यों ने
उस मुखारविंद को छोड़ करके, मुख को छोड़ करके दौड़ कर आए, अमृत का कलश लेकर के अंदर ध्यान हो गए, वहां से भाग गए। देवता कहते रह गए लेगो लेगो लेगो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम सबको अमृत पान करवाऊंगा। और बीच मार्ग में देव दैत्य जाकर के लड़ने लगे। इधर भगवान ने मोहिनी रूप का धारण कर लिया और दैत्यों के बीच में भगवान पहुंच गए। अहम पूर्वम नत्तम नत्तमिति, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, झगड़ा चल रहा था। भगवान ने वहां से निकल रहे थे भगवान, सब भगवान को देखकर दैत्य मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा आज तो हम अमृत पान करेंगे, देवी के हाथ से आप पान करेंगे। भगवान ने पहले त्याग दिखाया, और त्याग दिखाया जब दैत्यों ने बार बार कहा तो भगवान मान गए। इतने में देवता आ गए। देवताओं के आते ही भगवान ने कहा ये कौन है जो आ गए? बोले ये भी हमारी दूसरी माँ के बेटे हैं। बोले ये भी सगे भाई? बोले हाँ ये भी भाई है। तो भगवान ने कहा कि ये काम करो, इसमें मैं देख रही हूँ कि नीचे गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर पतला पतला है अमृत। तो पहले इन देवताओं को बैठाओ, पहले इनको पिला देते हैं, तो ये अमृत पी लेंगे, इनकी नजर भी नहीं लगेगी, बाद में आराम से चकाचक तुमको हम पूरा मालपुआ खिलाएंगे, यानी पूरा अमृत पान करवाएंगे। बढ़िया देवता लाइन लगा करके बैठ गए और भगवान सबको अमृत पान करवाते गए। और इधर दैत्यों को देख देख कर भगवान मुस्कुराते गए। भगवान की मुस्कान में सभी देवता मनमुग्ध रह गए। सुरभानु नामक दैत्य था, वो बड़ा होशियार था, उसे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने वेश बदल करके और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान समझ नहीं पाए, भगवान ने उसके भी अंजलि में अमृत डाल दिया। तब तक उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज असली नहीं नकली है। तब तक अमृत नीचे भी उतर गया था, कुछ मुख में रह गया था। भगवान ने चक्र से गर्दन काट दी। वो दो भागों में परिणित हो गया। कौन? राहु और केतु के नाम से। सुंदर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया। देवताओं में और दैत्यों में देवासुर संग्राम हो गया। अमृत पान करने से सभी देवता जीत गए और दैत्य पूरे मारे गए। पर शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र पढ़ करके सभी दैत्यों को जीवित कर लिया। और जीवित करने के बाद राजा बलि से कहा कि देखो बलि, ये जो विष्णु है ना, ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, अगर कुछ कार्य करवाना है तो ब्राह्मणों से करवाओ। तो बोले क्या करें? बोले ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा दो, और विजिताश्व नामक यज्ञ है, विजय प्राप्त करने के लिए अगर वो करेंगे तो ब्राह्मण का फिर विष्णु कुछ नहीं कर सकता है। सुंदर यज्ञ बैठाया गया और यज्ञ में सुंदर देवताओं, ब्राह्मण देवताओं ने एक सुंदर रथ का निर्माण किया जो सूर्य के समान चमक रहा था। इतना दिव्य तेज था रथ में। उसमें रथ में आरूढ़ होकर के देवता दैत्य गए और पुनः इंद्रासन में हमला कर दिया। और ब्राह्मणों के प्रभाव से, ब्राह्मणों के तप और बल के प्रभाव से पुनः दैत्य जीत गए। कहा? इंद्रासन को। दैत्यों को फिर देवताओं को फिर वन वन भटकना प्रारंभ हो गया।